बड़ी बड़ी बातों से ये राधा बदलने वाली नहीं है। आज आप जानते जीवन में राधा एक बाला है, कितने जुल्म सहती और आपके लिए हर घड़ी आपसे नेह लगाती और आप उस नेह की ममता को छोड़ करके चल दिया। ये आपका बड़प्पन है गोविंद। जाओ जहाँ रहो इस राधा की दुआ है और तुम्हारे लिए मैं जब करूंगी तब करूंगी। जहाँ मेरे श्याम सुंदर रहे वही आनंद आपके कंधे को पकड़ करके चलता रहे। राधा मुझे ऐसे कह करके मेरी विरह ज्वाला को मत जगाओ, क्योंकि आप जानते हो मैं किन किन मुखड़ों के सामने से मुख मोड़ता आ रहा हूँ। राधा आप मुझे आज्ञा दे, मैं मामा के घर जाऊं। श्याम सुंदर आप चले जाओ, आज्ञा ही आज्ञा है, लेकिन आपकी याद बहुत याद आएगी। एक एक पल एक एक क्षण आपका दर्शन ना हो तो ये जीवन में राधा सुख नहीं पाएगी। कहा कि राधा तुम मुझे सदा सदा के लिए भूल जाओ, ये बचपन का खेल का खिलौना था, उसको तोड़ करके फेंक दो। गोविंद ये तो आप और हमारा परस्पर प्रेम है, ये तो परमात्मा ही जानता होगा मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। और मैं ये जानती कि अगर ऐसे आपका प्रेम है तो कदाचित प्रेम न करती, ना ही अपनी ब्रज की बालाओं को आपसे जोड़ती। ये तो गलती मेरी है। श्याम सुंदर कहते हैं कि राधा मैं काली कामर को ओढ़ करके रखता था। काला कपड़ा कोई पूजा में नहीं पहनता है, काला कपड़ा कोई स्वीकार नहीं करता है। मैं इस कमरी को ओढ़ करके रखता, मैं ये बताता मैं एक छलिया हूँ, एक दिन छल करके मन चला जाऊंगा। मैंने वही किया। और राधा रानी अगर मेरी याद ही आपको आती है तो ये बंसी लो और ये काली कामर लो। जब आप मेरा दर्शन करना ये बंसी के सामने में मिल जाऊंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राधा रानी ना ही रोई है और ना ही हंसी है, पत्थर की राधा रानी बन करके बैठ गई। श्याम सुंदर का जाना है, सखियां राधा जी को ही पकड़ लिया है और करुणा विलाप किया है कि राधा हम श्याम बिना अब नहीं जी सकती हैं। अब उस यम को ही आप निमंत्रण दे दो, उस काल को ही निमंत्रण दे दो, हमारे इस प्राणों को उठा करके अपने घर ले जाए। राधा रानी और सखी श्याम सुंदर का वियोग विरह की हम श्याम बिन जी ना सकेंगे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। दर्द जुदाई का सह ना सकेंगे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। दर्द जुदाई का, दर्द जुदाई का सह ना सकेंगे। हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। गोड़े मोरे हाथ की रेखा, रूठ जो कन्हैया तो फिर मुड़ के न देखा। कैसी निगोड़ी मोरे हाथ की रेखा,
श्याम बिन जी ना सकेंगे। कान्हा जाके कहे ना कुछ ना कहेंगे, रूठे जो कन्हैया तो फिर रूठने न देंगे। कान्हा जाके कहना कुछ ना कहेंगे, रूठे जो कन्हैया तो हम रूठने न देंगे। झूठ भी कहेगा वो सच मान लेंगे। हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। दर्द जुदाई का, दर्द जुदाई का सह ना सकेंगे। हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। और गोपियां क्या कहते हैं उनके विरह में? कौन चुराएगा माखन मोरा, तेरे बिना कान्हा लागे जीवन कोरा। कौन चुराएगा माखन मोरा, तेरे बिन कान्हा लागे जीवन कोरा। जल्दी आजा मेरे प्राणन प्यारे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। दर्द जुदाई का, दर्द जुदाई का सह ना सकेंगे। हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। जो तुम कहोगे कान्हा वो मैं करूँगी, तेरी जुदाई कान्हा अब ना सहूँगी। जो तुम कहोगे कान्हा वो मैं करूँगी, तेरी जुदाई कान्हा अपना सहूँगी। रो रही राधा तेरी
बिन जी ना सकेंगे। हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। करुणा की गंगा गोकुल में बह रही है, नैनों से निरंतर आंसू बह रहे हैं, करुणा की गंगा गोकुल में ही छोड़ देते हैं। आज के ऐसे भक्त आए हैं, ऐसे भक्त के लिए मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। अरे जल वृष्टि हुई, अमृत वृष्टि हुई, व्यवस्था बिगड़ी कितनी अच्छी बन गई। और कथा कितने अच्छे, जहाँ श्रोता मिल जाए वहाँ तो परमात्मा का प्रगट ही होता है। कथा सुनने वाले उनसे मुझे डर है। एक जगह कथा हो रही थी, एक अम्मा जी सबसे पहले आया करें, बड़े आराम से आगे बैठा करें, सबसे पहले आए और सबसे बाद में जाए। ये तो कथा सुनने वाले की तो बहुत अच्छी परिभाषा हो। संत महात्मा अम्मा कथा सुने तो कभी रोने लगे, कभी और रोने लगे। महाराज पूरा संकेत उधर ही दे अम्मा की तरफ। महाराज कहने लगे इतनी महान श्रोता मैंने देखा नहीं। महाराज एक दिन अम्मा के पांव पकड़ लिया, अम्मा थोड़ा नेक आशीर्वाद दियो, तुम्हारी कृपा से सब होवे। बताओ कितनी अच्छी आप कथा की सुनने वाली हैं। ऐसे तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि जो कथा के पहली आरती में आता है उसका भाग्य ही खुल जाता है। और हाँ, जो बाद में सबसे जावे वही हनुमान जी कहलावे, आनंद की अनुभूति। और तुम्हें कितनी पुरानी बातें याद है, जहाँ मैं कथा कहता हूँ वही तुम्हें समझ में आती है। अम्मा जी को बोलने की मौका मिल गई, कहा हाँ संत जी, मुझे पुरानी बात तो याद आती है, तभी तो मैं रोने लगती हूँ। कहा कैसे? कहा पहले मैंने एक बकरा पाली थी, और जैसे आपकी दाढ़ी वैसे उस बकरे की भी दाढ़ी हो गई थी। आज जब वो अंतिम समय मरने लगा था तो आपके ही जैसे चिल्ला रहा था, हाथ भी ऐसे पाँव भी ऐसे कर रहा था। तो मुझे इसलिए रोना आता है कि लगता है कथा पूरी होगी कि नहीं, कि तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। महात्मा ने कहा मर गए, 4 दिन की कथा बेकार में सुनाए। पर अम्मा ये भी तो छोड़ो, आप सबसे पहले कथा में आती रही तो ये क्या कारण है? कहा ये दरी मेरी ही बिछाई है, इसलिए जब मेरी बिछी तो मैं सबसे आगे क्यों न बैठूं, इसलिए पहले से आ जाती थी। कहा अम्मा ये ठीक है। और बाद में क्यों जाती थी? कहा ज्यादा बातें मत कर, रात के फोल्ड करा के अच्छे से रखवाती हूँ, चूहिया काट देगा तो तेरे बाप दादा दे देगा, इसलिए जाती हूँ बाद में। कहा कि जय हो, मैं भी जो सोचा वो पाया नहीं। ऐसे जहाँ श्रोता होंगे वहाँ विलम्ब भी होगा, तो भी आनंद की बात है, 10 मिनट की बात है। मामा मथुरा की तैयारी में मगन है, कृष्ण और बलराम के आगमन की तैयारी है। और पहुंचे, चाचा श्री आप चलिए हम आ रहे हैं। इतने में एक धोबी घाट के दर पे पहुंचे, ग्वाल बाल भी साथ में चले गए। कहा कन्हैया हमारे तो फटे पुराने कपड़े हैं, ये कपड़े पहनने का। धोबी मामा ये कपड़े हमें दे दो। कहा अपनी शकल देखो। कहा कि ये वही राम अवतार वाला धोबी है, इसका उद्धार किया जाए। और एवं विकट्यमान कुपितो देव की सुता रजस्य कर करा गेणे सिरा कायाद पाता। एक थप्पड़ में ही रजक उद्धार कर दिया। बोलो रजक उद्धार भगवान की जय हो। छोटे बड़े कपड़े लेकर के दर्जी मामा के घर गए।